सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के विषय में। पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी एग्जाम होता है टीचिंग से रिलेटेड तो उसमें जरूर पूछा जाता है और पर्यायवाची से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे चुने हुए पर्यायवाची शब्द हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज इन सभी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। देखिए, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्दों में देखिए सबसे पहले है सुधा, फिर सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग। दोस्तों, एग्जाम में पूछता है ऐसे कि अमी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा अमृत का है। इसके बाद आकाश, आकाश को हम और क्या किन किन नामों से जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है। पर्यायवाची शब्दों में अर्थ वही होता है, बस केवल अनेक शब्द आपको मिल जाते हैं, यानी कि एक ही शब्द को आप कितने विभिन्न तरीके से, उनके नाम जो है कितने विभिन्न तरीके के होते हैं, बस आपको यही समझना है। देखिए, आकाश, अंबर, नभ, व्योम, पुष्कर, आसमान, गगन, इनमें से हम कुछ भी कह सकते हैं आकाश के लिए। तो आकाश के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आंख है, आंख को हम किस किस और नामों से जानते हैं, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अच्छी, इच्छड़, इस तरीके से हम इतने नामों से आंख को जानते हैं। इसके बाद आग है, आग को हम अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक, विषाणु, ज्वाला, हुताशन। इसके बाद घोड़ा, घोड़ा को किसके नाम से हम जानते हैं, घोड़ा बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों, अश्व आप सभी लोग को पता है। इसके अलावा तुरंग भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, बाज, रविपुत्र, हय, सैंधव के नाम से भी हम घोड़ा के पर्यायवाची को जानते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो सूर्य, सूर्य तो निश्चित रूप से इतनी बार आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि हाँ ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, सूर्य को हम रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, आदित्य, बहुत सारे नामों से जानते हैं सूर्य को। तो ये इतने जो नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनके अलग अलग ये निश्चित रूप से एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इन सबको लिया है। तो आप लोग प्लीज दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। देवी देवताओं के नामों को भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश के हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। विनायक, एकदंत, गजानन, लंबोदर, महाकाय, ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गंगा, बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। गंगा के पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहले भागीरथी, फिर सुरसरी, देवसरी, अलकनंदा, मंदाकिनी और देव नदी। इसके बाद दोस्तों आगे है पर्वत, धराधर, अचल, गिरि, शैल, शिखर, तुंग, भूधर और कूट। कूट बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और कूट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कूट हम पर्वत को ही कहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ऐसे ही पूछता है जो बच्चों को अधिक से अधिक ऐसा लगे एग्जामिनर को कि हाँ ये बच्चे नहीं जानते होंगे या ये बच्चों के लिए कठिन होगा, तो वो ऐसे ही शब्दों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कूट हम कहते हैं पर्वत को। इसके बाद कमल, कमल भी बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों, आप सभी लोग को पता है। देखिए, पंकज, जलज, वारिज, नीरज, अरविंद, राजीव, कंज। यहाँ पर देखिए, पंकज में जा आया, जलज में, वारिज में, नीरज में, सब में लास्ट में जा आया है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है आम का पर्यायवाची। देखिए, आम्र, अमृतफल, रसाल, पिकबंधु, सहकार, कामशर, यानी कि आम को हम आम्र भी कह सकते हैं, अमृतफल भी कह सकते हैं, रसाल भी कह सकते हैं, पिकबंधु भी कह सकते हैं, सहकार भी कह सकते हैं और कामशर भी कह सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो सांप, सांप को हम किस किस नाम से जानते हैं, और जैसे कि सर्प, विषधर, भुजंग, उरग, अहि, व्याल, नाग, इन सभी नामों से हम सांप को जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में अहि पूछा था, तो देखिए कितना डिफरेंट है अहि, यानी कि अहि किसके लिए प्रयोग होता है, यानी कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है अहि। तो यहाँ पर देखिए सांप का पर्यायवाची होता है। तो ये कुछ डिफरेंट वर्ड होते हैं
जो देखने में टिपिकल लगते हैं, तो ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आगे है इसके बाद गुरु। गुरु को हम विद्वान, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, शिक्षक, द्विज, धीर, इन सभी नामों से जानते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दांत। दांत को हम किन किन नामों से और जानते हैं? द्विज, दंत, दशन, रदन, मुख खुर या फिर रद। इसके बाद है पक्षी। पक्षी को हम खग, विहग, पंछी, पखेरु, परिंदा या द्विज के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट है। लास्ट बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये पर्यायवाची शब्दों का पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम सेकेंड पार्ट भी बनाइए, क्योंकि और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लोग कमेंट करके सेकेंड पार्ट के लिए कहेंगे तभी मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी, और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। दोस्तों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में है ब्राह्मण, द्विज, पंडित, महिदेव, भूमिशूर, विप्र या फिर मर्मज्ञ। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है जो तीनों में मैच करता है। यहाँ पर दांत हो, चाहे पक्षी हो, चाहे ब्राह्मण हो। देखिए दांत को भी हम द्विज नाम से जानते हैं, पक्षी को भी द्विज नाम से जानते हैं, और ब्राह्मण को भी द्विज नाम से जानते हैं। तो कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि हम द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप ऑप्शन दे देगा दांत, पक्षी, ब्राह्मण या उपयुक्त सभी। तो वहां पर राइट क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के। तो ये याद रखिएगा कि द्विज दांत का भी पर्यायवाची होता है, पक्षी का भी पर्यायवाची होता है, और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने सभी पर्यायवाची शब्दों को बहुत ही ध्यान से देखा होगा और आप इन सभी को याद कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको याद कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो कॉपी में इसको राइट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट भी मैं लेकर के आऊंगी। सेकंड पार्ट भी आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं उनको मैं लेकर के आऊंगी। तो लगातार ऐसे ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियोस देती रहूंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और हमारे सभी वीडियोस को देखें और आप हमारे सभी वीडियोस से अपडेट रहे। लगातार जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट हम आप लोग को लगातार हम लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने आपके संधि, समास, विलोम शब्द इन सबको पढ़ाया है अपने चैनल पर। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम आपको हर एक वैकेंसी की प्रिपरेशन हम लगातार आपको ऐसे ही करवाते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से धन्यवाद।